बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस, एज वी ऑलरेडी स्टडीड दैट वायरसेस आर कंसीडर्ड एज अ बॉर्डर लाइन इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग के इन बिटवीन बॉर्डर लाइन है, क्योंकि वायरसेस ऐसे पार्टिकल हैं जिन्हें किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। वायरसेस आर कंसीडर्ड एज अ नॉन सेलुलर। ये लिविंग के साथ भी करेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है और नॉन लिविंग के साथ भी करेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है। इसीलिए पहले हम स्टडी करेंगे वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं वायरसेस की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ शेयर करता है। लिविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, they have their own genetic material. It means DNA and RNA. DNA deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. They have their own genetic material. genetic material का होना it is the characteristics of living organisms. genetic material जिन organisms में होता है वो living कहलाते हैं। इसीलिए ये जो characteristic है वायरस की, ये हमें बताती है कि वायरसेस क्या हैं। वायरसेस आर लिविंग बिकॉज दे हैव व्हाट, देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और वायरसेस। दे कैन अंडरगो म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन हम कहते हैं चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में चेंज आए, इस चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। Mutation is a property of life. Mutation is considered as a raw material in the process of evolution. इसीलिए ये प्रॉपर्टी है, किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? लाइफ की। म्यूटेशन होती है वायरसेस में, इसीलिए कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी, ये करेक्टरिस्टिक्स भी वायरसेस की है जो हमें बताती है कि वायरसेस आर लिविंग। दे अकर इन डिफरेंट वेराइटीज और स्ट्रेन्स। अब जैसे हमें लाइफ मिलती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वैरायटी में मिलता है, वैराइटीज़ में या स्ट्रेन्स में मिलता है, सेम वायरसेस भी हमें वैराइटीज़ में मिलते हैं। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या है? पैरासाइट इज ए ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है फॉर obtaining food, space and shelter. Now parasite is a name of organism. They are obligate means completely intracellular, जो सेल के अंदर मिलते हैं और पैरासाइट नेचर में है। पैरासाइट है, इसका मतलब है ये करेक्टरिस्टिक्स भी वायरसेस को लिविंग बताती है कि ये वायरसेस क्या है? लिविंग है। दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे जब इन्हें ट्रीट किया जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेट्स स्टडी व्हाट आर द नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। अब जो करेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे वो नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉन लिविंग कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो वायरसेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ शेयर करते हैं? दे आर नॉन सेल्यूलर, एसेल्यूलर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया, वायरसेस क्या हैं? नॉन सेल्यूलर हैं, एसेल्यूलर हैं, और सेल का होना इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, और सेल का ना होना ये हमें बतलाता है कि वायरसेस आर नॉन लिविंग। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन अ बॉटल्स। ये क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लाइफ कभी भी क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बट ये जो वायरसेस हैं दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और स्टोर हो सकते हैं बॉटल्स के अंदर। दे डू नॉट रेस्पायर की प्रॉपर्टी नहीं है, रेस्पायरेशन नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, रेस्पायरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इन द केस ऑफ सेल देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया, देयर इज नो साइटोप्लाज्म, देयर इज नो एनी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, तो इसीलिए दे डू नॉट रेस्पायर, ये रेस्पायर नहीं कर सकते। दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी। जब ये बॉडी के बाहर होते हैं कंसीडर किए जाते हैं कि ये नॉन लिविंग है। लिविंग है इनसाइड द बॉडी एंड नॉन लिविंग है आउटसाइड द बॉडी। लैक ऑफ
मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यू टू द लैक ऑफ कोएंजाइम एंड एंजाइम्स। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम्स एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स और कोएंजाइम्स की हेल्प से जो ब्रेकिंग होगी मॉलिक्यूल्स की, उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, ये जाहिर करता है कि वायरसेस क्या हैं? नॉन लिविंग है। लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। ये स्ट्रक्चर हैं वायरसेस की। अ कंप्लीट वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड वायरियन। जो एक कंप्लीट वायरल पार्टिकल होता है, इसे हम कहते हैं वायरियन। वायरसेस हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सिंपल स्ट्रक्चर होती है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, कोर is the inner part of virion which is made up of viral genome and various proteins. Genome is a complete set of genetic material of a cell which is either DNA or RNA, which may be single or double stranded. Core proteins include one or more enzyme. अब core में क्या होता है? core means inside protein मिलती है, include one or more enzyme that facilitate the virus इन इट्स मोड ऑफ एक्शन विद होस्ट। जो फैसिलेट करती है वायरस को मोड ऑफ एक्शन, उसके काम करने की इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। फॉर एग्जांपल, ऑल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैव द एंजाइम टू कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं, वो एंजाइम कन्वर्ट करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को। आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को इनटू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। लिखा हुआ है एज रेट्रोवायरसेस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस कंटेन द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज व्हिच कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। अब हम जब इसका स्टडी करते हैं डीएनए और आरएनए, इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? ये एंजाइम क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करता है। अब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच वी फाउंड इन द केस ऑफ रेट्रोवायरसेस एंड हेपेटाइटिस बी, इट इज कन्वर्टेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम में कन्वर्ट करता है। लेट्स स्टडी कोट। कोट इज एक्चुअली आउटर कवरिंग ऑफ वायरल पार्टिकल। जो कोट होता है, कोट मीन्स कवर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द वायरस। कोट इज एक्चुअली इट इज अ कवरिंग ऑफ वायरल पार्टिकल विच इज मेड अप ऑफ कैप्सिड एंड एनवेलप। जो किस चीज़ के बना होता है? कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सिड का और एनवेलप का। कैप्सिड इज प्रोटेक्टिव कोट। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटेक्टिव कोट होता है। प्रोटीन सराउंडिंग द कोर, जो कोर के अराउंड होता है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर्स। इस कैप्सिड में रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, इसे कहते हैं कैप्सोमेयर। नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इज स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरसेस। इनका जो नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है वायरस टू वायरसेस। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ हर्पस वायरस 162 कैप्सोमेयर्स इन इट्स कैप्सिड। On the other hand, in adenoviruses that causes common cold contain 252 capsomer in its कैप्सिड। जो एडिनोवायरसेस हैं जो कॉमन कोल्ड करते हैं, इनमें 252 कैप्सोमेयर इनके कैप्सिड भी होते हैं। अ फ्यू वायरसेस हैव एन एडिशनल लाइपोप्रोटीन एनवेलप। कुछ वायरसेस में लाइपोप्रोटीन एनवेलप होता है। एनवेलप मींस आउटर कवरिंग अराउंड द कैप्सिड। एक और कवरिंग होती है जो कैप्सिड के बाहर होती है, विच इज ड्राइव फ्रॉम द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। जो किस में से मिलती है? सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट की मेम्ब्रेन में से हमें ड्राइव्ड होती है। द वायरल एनवेलप इज ऑफन कवर